क्रीमी येलो दिखाएंगे। अरे क्यों भाई, सब जगह की दुनिया एक जैसी होती है। उनका सबसे कलरफुल उनका अमेरिका होता है। बाजीराव मस्तानी इन पीकू शी प्लेज अ बंगाली कैरेक्टर सो ब्यूटीफुली शी। अब हमें यार थोड़ा सा उनको दोस्ती करवानी करना है। इवन वो भी बॉलीवुड में क्लीशे कर दिया है, ऑफिस टिपिकल कल्चर ऑफ ऑफिस एकदम दोनों जगह यूज्ड है, बट हाउ ब्यूटीफुली दे हैव शोन इन द लैंग्वेज। सेम विद इतनी। नमस्कार दोस्तों, मैं विराग धूलिया स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल इंडियन कथाकार पे। मैं हूं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर और हमारे साथ है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिल्म क्रिटिक तपन। अरे पत्रकार जी, कैसे हैं आप? पत्रकार? हाँ, और क्या फिल्म क्रिटिक हो भाई, पत्रकार नहीं हूँ। ये कल खरीदा, इतना महंगा शर्ट है ये कुर्ता, ये चश्मा, ये बिखरे बाल, ये दाढ़ी, पत्रकार कैसे लग रहा है? पत्रकार का ही लुक है। फिल्मों में तो ऐसे दिखाया ना, पत्रकार ऐसा ही होता है। ऐसा लुक बोला ना पत्रकार। मान भी लेते हो, वो तो फिल्में हैं यार। नहीं तो फिर लाला, रहमान चाचा, अच्छे ही होते हैं, इकबाल चाचा, इस्माइल चाचा बेचारे ही होते हैं। ब्राह्मण होगा तो वो सबसे नफरत ही करेगा। एक टिपिकल वर्ग है तो वो उसको वैसा ही होगा। हाँ, ये तो है। साउथ इंडियन है तो मद्रासी, सारे मद्रासी भाई। तुम अलग अलग स्टेट से हो, 5-6 स्टेट्स हैं अलग अलग। और तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, सबकी अपनी अपनी भाषाएं हैं। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं, हाँ, तो आपकी आंखें ऐसी होंगी, आपको हिंदी नहीं आती होगी, मोमोज खाते होंगे, बस यही काम रह गया उनके पास। चाइनीज और बहुत मोमो खाते रहते हो। चाइनीज सबसे बेस्ट। हाँ, पंजाबी ओहो ओए पापे करते रहेंगे, तो कोई काम दूसरा नहीं, बल्ले करते रहेंगे, दारू पीते रहेंगे, चिकन खाते रहेंगे, और उनकी शादियां। हाँ, जैसे उनको लाइफ हर शादी में महिष्मती का सेट होता है। हर शादी में। और बंगालीज मिष्ट दे खाते रहेंगे। हाँ, और वो एक ही तरह की साड़ी पहनेंगे। हाँ, साड़ी की तरफ पहनेंगे, एक ही तरह की बिंदी होगी औरतों की हमेशा, और लाल साड़ी होगी, और पैरों में आलता होगा, और हिंदी। हिंदी। हाँ, माशाल्लाह, हिंदी कैसे कमाल होती है। हाँ, हिंदी वैसे ही बोलेंगे सब, जानबूझ कैसे बोलेंगे। अच्छा, गुजराती। हाँ, हम भी हैं उसके शिकार। अच्छा, मैं गुजराती हूँ, तुम्हें पता है। मैं बोलता हूँ, कहीं लगता है मैं गुजराती हूँ किसी एंगल से? मेरा भी लगता है, बिल्कुल। तो कहेगा भी नहीं गुजराती हूँ मैं। क्यों? अच्छा, मुझे बंगाली भी आती है। हाँ, तुम तो वहाँ पले बड़े हो। हाँ, और जब मैं बंगाली में बोलता हूँ तो लोग मान नहीं पाते हैं कि मैं नॉन बंगाली हूँ। सेम, व्हेन आई स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी, कोई बोले तो गुजराती कैसे, लगता नहीं एक्सेंट। बिल्कुल। तो ये क्लीशे किसने बनाया है? ये क्लीशे कमर्शियल फिल्म मेकिंग ने बनाया है। और यही है दोस्तों हमारे आज का टॉपिक, कि क्या कमर्शियल फिल्म मेकिंग सोशल स्टीरियोटाइप क्रिएट करता है। अब इसमें ना एक चीज ये है कि देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि कमर्शियल फिल्म मेकिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? एंटरटेनमेंट करना। ठीक है। अब एंटरटेनमेंट करने के लिए आपको या तो लोगों को हंसाना या कुछ महसूस कराना है, इमोशन टच कराना है, और उसमें आपको थोड़ा सा इनडायरेक्टली करना है। डायरेक्टली नहीं, ऐसा मुंह पे नहीं बोलना है कि मैं गुजराती हूँ। तो इसके लिए दिखा देते हैं कि कुछ ऐसी चीजें, रेफरेंसिंग पॉइंट है, हाँ, ये गुजराती होगा कैरेक्टर। लेकिन क्या हुआ कि करते हम इतना उसमें अंदर घुस गए कि हम उससे बाहर, वो हमारा वो फ्रेम ही हमारा केज बन गया। टोटली बन गया। वो फ्रेम हमारा केज बन गया कि हम उससे बाहर सोच ही नहीं पाए कि गुजराती है तो यही होगा, बंगाली है तो यही होगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि इंडिया में ना इतने डाइवर्स कल्चर्स और लैंग्वेज और सब कम्युनिटीज हैं, तो आपके पास इतने रेफरेंस पॉइंट्स हैं। अब सेम चीज हॉलीवुड में भी होती है। अच्छा, हॉलीवुड का नहीं पता। क्रिमिनल होगा तो ब्लैक होगा, हाँ, मैक्सिकन होगा। हाँ, या अच्छा, हॉलीवुड का तो और अलग लेवल का स्टीरियोटाइपिंग है। मैक्सिको का एक पर्टिकुलर लेंस होता है, मिडिल ईस्ट का एक पर्टिकुलर लेंस होता है। उनका कलर कोडिंग देखना, कभी मैक्सिको देंगे तो येलो दिखाएंगे, मिडिल ईस्ट दिखाएंगे क्रीमी येलो दिखाएंगे। अरे क्यों भाई, सब जगह की दुनिया एक जैसी होती है। उनका सबसे कलरफुल उनका अमेरिका होता है। अब बाकी सबके कलर उनके इन्फीरियर होते हैं। वो गैंगस्टर है तो मैक्सिको से आया हुआ, वो भी मैक्सिको से नहीं आएगा, वो स्पेनिश ही बोलेगा। उसका पहला डायलॉग ही होगा, पूता कब्रोन, कुछ भी, मतलब वही होगा। गाली है क्या स्पेनिश की? तो वो हॉलीवुड का एक्चुअली स्टीरियोटाइप ही कर रहे हो, वो क्लीशे ही बना रहे हो। वो भी क्लीशे ही बना रहे हैं। तो उसमें अच्छा, इसमें मुझे ये क्या लगता है ना कि थोड़ा सा फाइनेंशियल डिसीजन भी यही है। चल रहा है तो चलने दो, पैसा आएगा उसमें आएगा। ठीक है, लेकिन क्या कुछ आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, यू आर सच अ बिग मूवी बफ एंड इतनी सारे आपके पास फिल्म का ट्रिविया रहता है, जहां पे हमें एक्चुअली इस तरह की स्टीरियोटाइपिंग से सिनेमैटिकली फायदा होता है? खामोशी द म्यूजिकल। कैसे? गोवानीज कल्चर बताइए थोड़ा। भंसाली का पूरा गोवानीज कल्चर, नाना पाटेकर। बिल्कुल, यस। कहीं पे टिपिकल गोवानीज लैंग्वेज है। हाँ, ठीक है, जो बोलते हैं वो लोग।
हम कम टू हम दिल के सनम, प्रॉपर गुजराती कल्चर। लेकिन ऐश्वर्या और सलमान हिंदी बोल रहे थे, कैरेक्टर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गुजराती हिंदी नहीं है। नहीं कहीं स्टीरियोटाइप नहीं किया भंसाली ने। यस गुजारिश अगेन गोवान कल्चर। ऋतिक, ऐश्वर्या की स्पीच देखो, उनकी डायलॉग, पूरी फिल्म कल्चर। भंसाली क्या करते हैं, कल्चर वाइज दिखाते हैं। लोकेशन देखो कैसा कल्चर दिखाया, एकदम अलग टाइप, एंग्लो इंडियन कल्चर। सेम इफ यू सी बाजीराव मस्तानी और गोलियों की लीला, रामलीला। हाँ, तो भंसाली जैसे डायरेक्टर्स है ना, वो लैंग्वेज पकड़ते। गंगूबाई काठियावाड़ी अगेन गुजराती कल्चर। यस बिल्कुल। बट व्हेन आलिया स्पीक्स द हिंदी गुजराती ना, इट लुक्स ब्यूटीफुल, इट नेवर लुक्स क्लीशे ना। ये फिल्म मेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप वो सीन देखो पद्मावत का, जब वो आता है रणवीर सिंह खिलजी अपने जो सोल्जर्स को बूस्ट करने, वो 6 महीने से वहाँ बैठे हैं और हो नहीं रही, मोरल डाउन होते हुए है। वो क्या बोलता है, हम लोगों ने ख्वाब देखा था, उतने में उर्दू है। अब जैसे रिसेंट एग्जांपल धुरंधर, पीपल आर स्पीकिंग द लैंग्वेज, जो वहाँ पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है, कहीं पे कोई ज्यादा एम्फेसिस नहीं किया गया, जहाँ क्लीशे नहीं बना दिया गया है। मुस्लिमों का तो दाढ़ी होगी, किसकी दाढ़ी है, रहमान डकैत की दाढ़ी नहीं है, उसकी भी उसको थप्पड़ मार रही है। बिल्कुल। पाकिस्तान में जमीर जमाली की बेटी अय्याशी कर रही है बैठे बैठे, कहाँ, तो के पब्स में, क्योंकि ये होता है। उससे बुर्खा पहने है? नहीं, वो सब मैच्योर्ड लोग हैं, ये लोग रियल मुस्लिम्स अगर हैं, उसको क्लीशे बना के रख दिया आपने। हाँ, अब मारवाड़ी है तो वो यही करता रहेगा, राजस्थानी है तो एक तरह का ड्रेस पहने का, भाई ऐसा नहीं होता है। याद है एक बार हम लोग वर्सोवा गए थे किसी काम से, हाँ, और आपके एक प्रिय मित्र से हमारी मुलाकात हुई थी, जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन उनके बेचारे का दुख है कि हर बार उनको एक ही तरह का रोल दिया है। हाँ, वो थक गए थे यार, अब कुछ नया दो यार, मैं कर सकता हूँ। अब वो है कि भाई अब या तो वो उनकी कम्युनिटी को लेकर के या कुछ लेकर के, मतलब या उस तरह के रोल मिल रहे हैं, वही रोल एक ही एक तरह के रोल, जबकि एक्टर कितने बढ़िया है, वो बहुत कमाल है, इतने अच्छे एक्टर हैं, और हम इतने अच्छे एक्टर को मिस कर रहे हैं जस्ट बिकॉज़ स्टीरियोटाइपिंग। तो ये एक पिटफॉल है, नेगेटिव साइड है, एक्टर्स को दिक्कत होती है टाइम। बिल्कुल। आप देखो, महमूद को सब लोग कॉमेडी एक्टर कहते हैं, कुंवारा बाप में उसका एक्टिंग देखो, हिल जाओगे आज भी हिल जाओगे। एक और एक्टर थे जिनको हमेशा कॉमेडी के रोल्स मिलते थे, बट ही इज एक्चुअली अ वेरी वेरी विट्टी पर्सन। वो एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सब रहे हैं, आईएस जौहर साहब। आईएस जौहर, हाँ, शायद जेनजी को पता नहीं वो कौन है, बट जिन्होंने ये फिल्में उनकी समझी हैं, देखी हैं, वो समझ पाएंगे। तो जेनजी गूगल पे जाइए और आईएस जौहर को सर्च कीजिए और पता कीजिए कि करण जौहर का क्या रिलेशन है उनका। बहुत अच्छा रिलेशन। हाँ, वो तो उनके रिलेटिव है। तो आईएस जौहर हमेशा कॉमेडी रोल्स करते थे, या ठीक है, लेकिन आप उनकी फिल्में देखो एज ए डायरेक्टर, टोटल डिफरेंट जॉनर, इतना विट्टी बंदा। हाँ, अच्छा, उनकी कॉमेडी भी विट्टी कॉमेडी होती थी, इंटेलिजेंट कॉमेडी, डम कॉमेडी नहीं होती थी, ना डबल मीनिंग ना डम, कुछ नहीं, वेरी क्लीन बट इंटेलिजेंट कॉमेडी। मतलब उसको डिकोड करने के लिए आपके पास ही और एक और क्लीशे जो अभी शायद लोगों को इतना नहीं लगा होगा, जो हम समझते हैं इंडस्ट्री के इनसाइड, आप जब भी दिखाते हो किसी राइटर को फिल्म के अंदर भी, तो झोला पहन के बैठा है, जैसे ये तुम कह रहे थे मुझे, जर्नलिस्ट राइटर, बेचारा राइटर है, दाढ़ी बड़ी होगी, गरीब होगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता भाई। मैं राइटर हूँ ना, तो मेरा झोला का है, कुर्ता का है, ये किसने बना दिया है? इंडस्ट्री वालों ने बनाया। उसको चेंज करने की जरूरत है। हाँ, आप हर फिल्म में गुजराती को वो छोड़ो, अनन्या पांडे को थेपला का खाना है, उधर क्रोएशिया में क्यों गई क्रोएशिया? अब तो थेपला खा रही है, तो ईस्टर्न यूरोप घूमने गई, थेपला खाने गई है। तो स्क्रिप्ट में अगर ऐसे कोई डिमांड हो कि भाई मुझे आज कुछ थेपला खाना है, तो ठीक है, इतना ऑड लगता है ना, कुछ लॉजिक ही नहीं है। वो रेस्टोरेंट में बैठी है, हाँ, वो थेपला खाना है, वो फिर वो अच्छा, उस अगर हम ओवरऑल उस पूरे सीक्वेंस का ऑब्जेक्टिव देखिए, हर फिल्म में हर सीक्वेंस का ऑब्जेक्टिव होता है, स्टार्ट फिनिश एंड। हाँ, हर सीन का भी एक फिल्म होती है। बिल्कुल, बिगिनिंग मिडिल और एंड होता ही है। उस वाले सीक्वेंस का एंडिंग ये था कि अनन्या के कैरेक्टर को पता लगे कार्तिक का आर्यन कैरेक्टर थोड़ा सा केयर करता है उसके लिए। हाँ, अल्टीमेटली ये दिखाना था ना कि ठीक है, उसको लॉजिकल रीजनिंग वही था। हाँ, कि मेरी केयर करेगा। हाँ, कि वो उसको पता लगे, अच्छा यार ये यहाँ का खाना नहीं खा पा रही है, कुछ लोकल खाना ढूंढ रही है, तो कहीं से मंगवा के दूं। और मैं भले ही वो मजाक करता रहता है, वो करता रहता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक केयरिंग वाला भी एटीट्यूड है। चेक कर रही थी उसको एक्चुअली, वहां से उनका थोड़ा सा दोस्ती स्टार्ट होता है, उसको लगता है कि चलो ये भी थोड़ा डिसेंट सा बंदा है। तो उसके वो थेपला एग्जाम्पल मिला। देखिए क्या होता है ना कि एज अ राइटर हमें पता है कि हम सीन्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हम लोग पहले ये सोचते हैं, एक मिनट, कि हम लोग अच्छा, हमें यहाँ पे इस पॉइंट तक हमारे दोनों कैरेक्टर्स लड़ रहे हैं, अब हमें यार थोड़ा सा उनको दोस्ती करवानी है, तो कैसे कराया जाए? तो व्हाई नॉट वन कैरेक्टर डू समथिंग फॉर द अदर कैरेक्टर। अब उसमें आप ऑप्शंस इवैल्यूएट करते हो, ये करें वो करें, आप फिर ऑप्शंस टिक आउट करते हो।
आपको टिक आउट करेंगे तो फेफड़ा मिला। नो सी द अदर साइड, एक फिल्म आई थी थिएटर में भी, OTT में भी है, परेश रावल, आदिल हुसैन है उसके अंदर, बंगाल बेस्ड किताब किताब की जो रेस आपने लिखी है। यस, परेश रावल का बहुत ही खूबसूरत एक्सेंट देखना आप, बंगाली एक्सेंट गजब का है। यू कांट फील दिस पर्सन गुजराती इन रियल लाइफ। नो नो, नॉट एट ऑल। दैट इज द क्लास ऑफ फिल्म मेकर अनंत महादेवन। बिल्कुल ये बात बिल्कुल, वहां पे डायरेक्टर का विजन है। एंड सी द अदर साइड ऑफ इट, आदिल हुसैन जो खुद आसाम के हैं, हाँ, नॉर्थ ईस्ट के हैं, हाँ, उनको लैंग्वेज कुछ अलग दी है, और परेश रावल जो यहाँ के हैं उनको लैंग्वेज वहाँ की दी है। Exactly. कितना कॉन्ट्रास्ट है, कितना चैलेंजिंग एक्टर्स के, बट हाउ दे प्लेड द कैरेक्टर्स, एकदम दोनों लेजेंडरी एक्टर्स, नो डाउट, लेजेंडरी एक्टर्स, बहुत लैंग्वेज पकड़ देखो। तो अगर फिल्म मेकर चाहे, से ऑडियंस को वो फिल्म उतनी पसंद आई, हाँ, ऑडियंस नहीं कह रही मुझे क्लीशे बना के दो, नहीं, इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। हाँ, व्हेन दिस स्टार्टेड ना, सपोज मदर इंडिया, मदर इंडिया का मेन विलन कौन है? लाला है, जो सारी जमीन खा के बैठा है। यस यस यस। नाउ महबूब, ही नेवर थॉट कि ऐसा करूंगा मैं, वो कैरेक्टर था उस वक्त, किसी ने फिल्म मेकर क्या करते हैं, पकड़ लिया कैरेक्टर को, अब हर फिल्म वही दिखाया जा रहे हो, हर फिल्म गलत है। हाँ, लाला वही बनेगा, दैट इज रॉन्ग, वही यही हम गलती है, यही हम स्टीरियोटाइपिंग की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। दूसरा एक जो स्टीरियोटाइपिंग होता है एक्टर्स के साथ, बहुत होता है। एक तरह कैरेक्टर कर लिया, वही मिलता रहेगा, वही मिलता रहेगा। जीतू भाई इतने अच्छे TVF से चले, तो ये उनकी पंचायत सीरीज वगैरह, बट अभी उनकी कोई सीरीज आई जहां वो सीरियल किलर बने हैं, यस, दिमाग हिल जाएगा कि ये जीतू कैसे रोल कर सकता है। हाँ, हाँ। बट ही ऑलवेज हैड दैट गट्स। राकेश बेदी द रिसेंट एग्जांपल, और क्या, बंदे ने जिंदगी में टेलीविजन किया है। राकेश बेदी को हम कब से जानते हैं? आप मेरे को बताओ, Who could have thought कि वो भंसाली से बढ़िया कास्टिंग को कौन पुल कर सकता है? उल्टा कास्टिंग, आई ऑलवेज लव इट फ्रॉम हिज कास्टिंग। भंसाली से कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, वो सारे किसी तोड़ देता है, सब कुछ। बोला ये क्या स्टीरियोटाइपिंग, नाना पाटेकर डायलॉग नहीं बोलेगा तो पागल है क्या, खामोशी में गूंगा कर दिया उसको। ये भी क्लीशे तोड़ रहा है भंसाली। बिल्कुल। सीमा कौन थी जो अपने हीरोइन ऑफ बैंडेड क्वीन? सीमा विश्वास जी। हाँ, कहाँ बैंडेड क्वीन की थी उन्होंने, उनको गूंगा कर दिया। मनीषा कोइराला एक्टर भी है, क्या काम किया है खामोशी में, आदि सलमान खान से एक्टिंग कराई है भाई, सोच लो। इवन हमदिल ऑल्सो, सलमान इज सो क्यूट इन दैट, ब्यूटीफुल। एंड ऐश्वर्या राय, प्लास्टिक ब्यूटी, प्लास्टिक डॉल, ये ने वो ने, क्या खा के एक्टिंग करेगी। शी इज मेड अ गुजराती। मुझे आज भी याद है व्हेन वी सॉ हमदिल इन थिएटर्स, पीपल वर लाइक ये लड़की बंगाली है। ऐश्वर्या का जो गरबा है, नॉट इवन बंगाली बाय द वे, सॉरी, मतलब मैंगलोर, शी इज फ्रॉम मैंगलोर। या सेम दीपिका मैंगलोर, यू सीन पद्मावत, घूंगर, घूंगर क्या, सॉरी गाना है वो, घूमर, सेम दीपिका इन एनी अदर फिल्म। बाजीराव मस्तानी, इन पीकू शी प्लेज अ बंगाली कैरेक्टर, सो ब्यूटीफुली शी इज प्लेइंग। अमिताभ बच्चन इन पीकू। हाँ। सी द पॉइंट इज कि एक और अच्छा एग्जांपल है, गिवन फिल्म मेकर कैन प्रूव कि मैं क्या कर रहा हूँ। कंपनी में मोहनलाल का कैरेक्टर, अरे गजब का, वो जो इंटेलिजेंट कास्टिंग है ना, हाँ, ना तो वॉइस ओवर कम्स, उसमें इंटेलिजेंट कास्टिंग, इंटेलिजेंट राइटिंग, दोनों। ना तो वॉइस ओवर कम्स कि भाई ऐसा हुआ तो एक जो मेन है उनको यहाँ डिपोर्ट किया गया, उनको ट्रांसफर हुई उनकी बॉम्बे। अब वो केरलियन है, इस्टेब्लिश कर दिया कि वो केरलाइट है, बॉम्बे में अभी है तो उसको हिंदी नहीं आती होगी। तो वे मोहनलाल स्पीक्स, इट लुक्स वेरी गुड ऑन स्क्रीन, वेरी नेचुरल, इज नेचुरल। अब उसको तुम घुसाओगे क्लीशे करके तो बड़ा खराब लगता है। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम, ये गलत है। अब वहां पे अगर जस्ट ऑल्टरनेटिवली सोचिए कि रामू ने मोहनलाल को ना लेके किसी नॉर्थ इंडियन एक्टर को बोला था तू साउथ इंडियन एक्टिंग कर, कितना खराब लगता है, कितना खराब, क्योंकि उनको फोर्स करना पड़ता है, फोर्स करना। जबकि मोहनलाल वो अपने नेचुरल स्टाइल में बोल रहे हैं कि वो रियल लाइफ हिंदी ऐसे ही बोलती होंगे, ऐसे ही बोलते होंगे हिंदी, तो वैसे ही उन्होंने बोली है। और वो इतना मतलब जेल हुआ है इन पूरी फिल्म में, परफेक्टली जेल हुआ है। अब देखिए अनदर थिंग इन कंपनी, यहाँ पे मैं क्यों इंटेलिजेंट राइटिंग बोला, कंपनी में अपना अजय का पूरा नेटवर्क सेट है, पुलिस भी सेट है उसकी, सब जगह सेटिंग है। कौन तोड़ सकता है उसको? कोई बाहर का ही आके तोड़ सकता है। एग्जैक्टली, जो एकदम नया है, जिसको यहाँ का ना तो माहौल पता है और ना ही इज यूज्ड टू दिस थिंग। yes. तो वैसे भी इट मेक्स सेंस कि मोहनलाल कम्स एंड ब्रेक्स द नेटवर्क। और दूसरा एक ये भी है, अगर वो नेटवर्क अजय देवगन बनाने भी जाए उनके साथ, तो उसको इतने साल लग जाएंगे उसको अपने तरफ लेने में, जबकि सब कुछ तैयार करके बैठे, जो उसने मेहनत करी है, ये स्टार्ट फ्रॉम जीरो, और तो बाहर से बंदा लेकर। और इस चीज को एक लाइन में कंक्लूड किया है राम गोपाल ने एंडिंग में, मैं चंदू नहीं हूँ, मैं भी चंदू नहीं हूँ, सुपर। तो ये देखिए, ये होता है कि जब आप स्टीरियोटाइप के फ्रेम को अपना केज नहीं बनाते हो ना, यू कैन डू दिस थिंग्स। इवन मोर एग्जांपल, सुपर 30, ऋतिक स्पीक्स, बिहारी, बट
कुछ लोगों ने कहा था ऋतिक कि बिहार ठीक से नहीं बोली है, बट द वे ही हैज टेकन द लैंग्वेज ना, यू डोंट फील क्लीशे। और सेम ऋतिक इन जोधा अकबर। नहीं देखिए, बात ये नहीं है कि बिहारी ठीक से बोली कि नहीं बोली है, हम वहां पे ये नहीं देखने रहे कि बिहारी कैसी है। हाँ, बट क्लीशे नहीं हम देखने जा रहे हैं कि भाई उसने वो कैरेक्टर कैसा निभाया है, और उसके लिए आप वो सीन याद कीजिए। जैसे बहुत सारे मीम भी बनते हैं कि जो ऋतिक बैठ के रोता है जब उसके बच्चे पास हो जाते हैं, वो जो उसने जो एक्टिंग की है, बैठने का स्टाइल, गमछा का स्टाइल, वो जिस तरह से मतलब यस कैप्चर्ड द कैरेक्टर। आजकल मीम में बहुत चलता है, बहुत चलता है मीम में, बहुत शुरू हो गया। तो हाँ, बट ये है क्लीशे नहीं है। इवन फॉर उर्दू के लैंग्वेज में, अब जो रहमान ने अपने इंटरव्यू में कहा कि टायर्ड ऑफ दिस वर्ड्स नाउ, माशाल्लाह इंशाल्लाह, वही करते रहते हो। बिल्कुल। यू सी जोधा अकबर और यू सी पद्मावत, उर्दू का लैंग्वेज दोनों जगह यूज्ड है, बट हाउ ब्यूटीफुली दे हैव शोन इन द लैंग्वेज। सेम विद इतनी सारी फिल्में बनी है जहां पे हमने टेररिज्म दिखाया है, टेररिस्ट दिखाया है। इसमें टेररिस्ट को एक ही तरह दिखाया जाता है। धुरंधर में कैसे दिखाया टेररिस्ट को, आप मान पाओगे? मेजर इकबाल जब बात करते हैं ना, मेजर इकबाल इज द मास्टरमाइंड ऑफ द टेररिस्ट नेटवर्क, ठीक है, वो पूरा ट्रेन कर रहा है टेररिस्ट को, ये सब वो सब कुछ कर रहा है। वो जब बात कर रहा है, आपके अंदर टेरर क्रिएट होता है टोटली, उसकी एंट्री से रहता है। उसके लिए उसको कोई पर्टिकुलर एक्सेंट या स्टाइल की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसकी एंट्री, वो स्माइल, वो जो करके हंसता है, बहुत चली थी वो। मतलब दिस थिंग, एंड सिर्फ उसका एक कहना कि ये आईएसआई का है, अब समझ जाओ, बिकॉज इट इज अ नोन फैक्ट कि आईएसआई इन सब चीजों को करता रहता है। तो क्लीशे तोड़ सकते हैं। हाँ। धुरंधर काफी सही जगह तोड़ता है, कोई टिपिकल इस्लामिक मुस्लिम कैरेक्टर्स नहीं है, सब मॉडर्न मुस्लिम्स हैं। हाँ। और ये कब की कहानी है? आज से कम 15-20 साल पहले की, 20 साल पहले की। हाँ। 2000 तो शुरू होती है, आज 2026 2004 से शुरू हुई है कहानी, तो 22 साल, मतलब 4 में तो वो आया है। यस। ये कैरेक्टर्स तो पहले से ऐसे होंगे ना। हाँ बिल्कुल ना, हमजा को हम इंट्रोड्यूस हुए 2004 में पाकिस्तान से। वो मेजर इकबाल बोलता है ना, वो धुरंधर पार्ट 1 की बात है ये, सन 71 की जन्म में 6 साल का था। 6 साल। दैट मींस ही इज 1965 बॉर्न कैरेक्टर। यस, राइट। अब और उस वक्त वो कुछ 37-38 इयर्स का होगा। हाँ मान लो। हाँ, मतलब स्टीरियोटाइप तोड़ सकते हैं और ऑडियंस एक्सेप्ट करती है, बिल्कुल करती है। सेम लॉजिक इफ यू सी 12th फेल। यस, एक्सेंट ऑफ दैट कैरेक्टर, हाँ एकदम बिल्कुल, कितना नेचुरल है कि आपको लगता ही नहीं कि लगा कि बंदा वहीं का पैदा हुआ है। हाँ हाँ, वो सारे कैरेक्टर, सिर्फ वो नहीं जिनके फादर मदर प्ले किया है, सब गांव के लगते हैं। इवन लगान फॉर दैट मैटर, अवधि यूज की है, पर क्लीशे कहीं नहीं है लगान में, लैंग्वेज का, हर किरदार का अपना लैंग्वेज है। अगर मैं स्टीरियोटाइप के उसमें ढलने की बात कहूं, तो एक एग्जांपल देता हूं आपको। रणवीर सिंह इन बाजीराव मस्तानी, इन पद्मावत, इन गली बॉय, इन जयेश भाई जोरदार, ही इज मास्टर, एंड इन धुरंधर, एंड इन 83। कैन यू इमेजिन द सेम एक्टर? अच्छा, रणवीर सिंह इन बैंड बाजा बारात, हाँ। एक और फिल्म है उसकी रणवीर सिंह की, लेडीज वर्सेस रिकी बहल। हाँ, उसमें ही इज प्लेइंग जस्ट लाइक बॉय नेक्स्ट डोर, जो थोड़ा सा चालाक होगा, थोड़ी चालाकियां करेगा, थोड़े यहाँ वहां से पैसे बना लेगा। तो उसका अपने सेट स्टीरियोटाइप में कैसे बात करेगा। हाँ। तो उसको आप सोचिए कि उसका डायरेक्टर ने क्या ब्रीफ दिया होगा उसको कि तुम्हें क्या करना है, क्या प्ले करना है। सही कह रहे हो, मुझे भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसमें कोई स्पेसिफिक ब्रीफ नहीं हो सकता, कुछ नहीं है, पॉसिबल। ही इज जस्ट डूइंग हिज नेचुरल सेल्फ की एक, और उसको उसमें जो कहानी है लेडीज वर्सेस रिकी बहल की, ही हैज टू, हिज कैरेक्टर हैज टू अडैप्ट हिमसेल्फ एज पर हिज टारगेट। जिस भी, अगर वो मिनिशा लांबा से बात कर रहा है तो अलग तरीके से बात करेगा, अगर वो अनुष्का शर्मा से बात कर अलग तरीके से, अगर वो दीपानिता शर्मा से अलग तरीके से बात करेगा, सबसे वो अलग अलग स्टाइल में बात करेगा। सही पॉइंट है ये, पर वो तो मास्टर आदमी है वो। हाँ। और ऋतिक रोशन दोनों लैंग्वेज में तो एकदम मास्टर, एकदम। मतलब तो यहाँ पे ये है कि आपको स्टीरियोटाइप्स का नॉलेज होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन आप उसको अपना दायरा मत बनाओ। गली बॉय, 2 people playing धारावी पीपल, आलिया भट्ट और रणवीर सिंह। हाँ। रणवीर सिंह बांद्रा में पला बड़ा, बड़ी फैमिली में। Exactly. आलिया भट्ट जू में पली बड़ी, महेश भट्ट की फैमिली में। दे आर स्पीकिंग द रियल धारावी लैंग्वेज, जो बम्बई का धारावी वाला समझ पाए। जो आलिया भट्ट बोलती है, मेरे बॉयफ्रेंड गुलू गुलू करके धोपतेंगी ना। हाँ। एकदम, मतलब वो स्टाइल, मर जाएगा तू। हाँ। वो ऐसा ही बोलेगा धारावी वाला एकदम। बट वो कितना ब्यूटीफुली दिखाया कि पूरी लैंग्वेज कहीं क्लीशे लगती नहीं, इंक्लूडिंग विजय वर्मा कैरेक्टर। यस, ब्यूटीफुली ही हैज प्लेड। यस यस यस। तो फिल्म कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्लीशे बना के आप क्या कर रहे हो? जनरली मुझे क्या लगता है ना, क्लीशे इज अ सेफ बेट। इट इज अ सेफ बेट, बट आफ्टर अ पॉइंट इट गेट्स इरिटेटिंग। तो नहीं, जो फोर्स क्लीशे है ना, वो सेफ बेट होता है कि अगर हो सकता है बंगाली वुमन दिखाएंगे, थोड़ा उसको लो नेक का ब्लाउज पहना दो,
हाँ वो टिपिकल है। हाँ। नाउ सेम बंगालीज़म क्रिएटेड इन देवदास। हाँ, हाउ ब्यूटीफुली ही शोन किरण खेर, कितना ब्यूटीफुली दिखाया है किरण खेर को। इवन ऐश्वर्या आल्सो, ऐश्वर्या जब वो सीढ़ियों से उतर के वो आती है, शी लुक्स ब्यूटीफुल। परी उतर के जब जाती है। हाँ एकदम। बट तो उनकी लैंग्वेज, उनका एक्सेंट, किस तरह से ऐश्वर्या बात करती है, कहीं बोर नहीं होते हो आप। अच्छा, उसमें भी ना ऐसा नहीं है कि भंसाली ने स्टेरियोटाइप्स यूज नहीं किए हैं। जब किरण खेर का कैरेक्टर बार बार बहाने ढूंढता रहता है इनके घर में आने के, हाँ। ठीक है, एंड दैट दिस फैमिली मेंबर्स डोंट लाइक, ये पूरा ऑब्वियस टेंशन दिखाया है एक दोनों फैमिली के बीच में, ठीक है। तो वो आती है संदेश लेकर के हमेशा, हाँ, बहाना चाहिए इसमें। हाँ, तो अब लेकिन वो फोर्स नहीं लगता है, हाँ, बिकॉज नॉर्मल है। उस जमाने में ये बहुत कॉमन था कि हम कुछ बनाते थे तो पड़ोसी घर लेके आते थे। ये आज भी हम करते हैं। हाँ। अगर कुछ बनाया होगा तो अरे क्या बना, चलो हमने चखो कुछ नया बनाया हमने। कुछ बनाया, ये तो ये एक हमारे ये कल्चर की बात है। अब वहां पे आप संदेश लेके जा रहे हो, गुजराती में कुछ और लेके जाओगे, कहीं पंजाबी में कुछ घर वाले कुछ और लेकिन वो लोकलाइजेशन है उसका, लेकिन वो जो कल्चरल ट्रेट है वो कॉमन है, वो कॉमन, इंडियन कल्चर का वो कॉमन ट्रेट है। और देवदास कहानी भी तो कब की है ना, आज से 100 साल पुरानी कहानी है। और इनफैक्ट आज के दौर में देखें अगर, तो करण जो की जो एनआरआई सिनेमा थे, हाँ। स्पेशली वो ये अपना कल होना हो, हाँ। अब टिपिकल एनआरआई गुजराती होगा तो ऐसा ही होगा, सैफ अली खान ऐसे ही बोलेगा, मैं ऐसा बोलेगा, हम नहीं बोलते गुजराती भाई। सर नहीं बोलते हैं, उसको याद आती रहेगी। कुछ बोलते होंगे, बोलते हैं, सब नहीं बोलते हैं, हम जनरलाइज नहीं कर रहे। वही बात है, ऑडियंस के दिमाग में छप चुका है। स्टीरियोटाइपिंग का ये होता है कि आपका है कि लाला है तो यही होगा, हाँ। रहमान चाचा तो ऐसे ही होते हैं। ये बात गलत है, ये बात गलत है। अरे आप रहमान चाचा को दो ना चाकू दो भोंकने दो, उनको भी 2-4 लोग भोंक देगा। हाँ दैट डिपेंड्स ऑन कैरेक्टर। हाँ, यही तो होना चाहिए। ये एक लाला दिखाओ ना ऐसा जो कहेगा यार तेरा माफ किया मैंने, जा तू भी क्या याद रखेगा कि लाला पाला बना था। बट ऐसा हो सकता है रियल लाइफ में, हो सकता है। पॉइंट इसके ये, और पता है क्या होता है, एक बार नहीं, ये काफी सालों से चलता आ रहा है, तो उसमें पूरा एक ना इंप्रेशन छाप दिए लोगों के दिमाग में। इसमें हमें एक चीज ये भी समझने की जरूरत है कि साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स क्रीचर्स। या दे आर ऑब्वियसली। ठीक है, एक इंसान जो आपको सामने नजर आ रहा है ना, उसके अंदर बहुत लेयर्स होंगे। दूसरा ये विजुअल मीडियम है, इट अफेक्ट्स द साइकी द मोस्ट। एग्जैक्टली, बहुत फर्क पड़ता है। और अब देखिए, your behavior when you are with your colleagues will be different. Yeah. When you are working under somebody will be different. When you are with friend it will be different. Yes, when obviously. you are with a very close friend and very emotional, very different. बहुत डिफरेंट। You will, हम अपना दिल खोल के दोस्तों से बात करते हैं कि यार आज तो मतलब क्या बताऊं, तो वो मैं उसी से कह सकता हूँ सिर्फ, फॉर एग्जाम्पल। आप नहीं बोल सकते किसी सबको नहीं बोल सकता मैं। आप अपने बॉस को नहीं बोल सकते जाके कि अरे सर आज तो ये, हाँ अगर वो सेंस कर लेगा, बोलोगे सर थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो ठीक है, वो आपने वो अलग बात है, लेकिन आप दोस्त के सामने जैसे दिल खोलोगे, ब्रेकिंग द आइस नहीं हो सकता वहाँ। हाँ वहाँ पे नहीं हो सकता ना, तो वो एक ही इंसान है ना। अब आप दिखाओगे अलग-अलग ग्रुप है। हाँ, अब आप दिखाओगे कि एम्प्लॉई है और वो दबा सहमा रहता है, तो वो दबा सहमा ऑफिस में रहता है, घर में रहेगा, रहेगा वो, दोस्तों के साथ तो पूरा शेयर बनेगा वो। हाँ, वहाँ पे शेयर है, वहाँ भी वहाँ मिल लिए। वही बात है ना, सही बात है, क्योंकि उसको पता है कि भाई ऑफिस में क्या है, आपने जाना है काम करना, आप जाना है, क्यों वो करना है। इवन वो भी बॉलीवुड में क्लीशे कर चुका है, ऑफिस टिपिकल कल्चर ऑफ ऑफिस, एकदम वैसा ही होगा, बॉस होगा तो ऐसे ही वो बॉस खराब ही होगा। अच्छा हाँ, बॉस खराब होगा। उसमें एक ना मुझे बड़ा अजीब लगता है फिल्मों में कि छुट्टी मांगने गए, छुट्टी तो मिलेगी ही नहीं, जबकि हम सब ने ऑफिस में काम किया है। हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक निकाला, हम निकालते, हम जब बोलते थे मैनेजर समझते थे यार, अच्छा हाँ ठीक है यार, चलो तुम आज कर लो एडजस्ट, कल कर लेना, है ना। बहुत बार हुआ ये ऐसा, और कई बार ऐसा होता है वो मना करते हैं जब उनको सही में लगता है। कई बार हम रिप्लेसमेंट करते थे कॉर्पोरेट्स में, बिल्कुल, 2-3 छुट्टी मारेगा तो तू इधर संभाल लेना। लेकिन आप ऑफिस में, फिल्मों में तो छुट्टी चाहिए, नहीं मिलेगी। अब बताता हूँ सबसे बड़ा क्लीशे जो मैं काफी टाइम से नोट कर रहा हूँ वेब सीरीज कल्चर में। हाँ, हर पुलिस वाले की बीवी उससे परेशान है, हर पुलिस वाले का कोई ट्रॉमा चल रहा है उसकी जिंदगी में, हर पुलिस वाले इंस्पेक्टर के साथ यही प्रॉब्लम है, और वो उसकी बीवी का कहीं और अफेयर चल रहा है, उनके बाद ही केस सॉल्व करेगा, वो कभी नियम नहीं पालेगा, वो हमेशा इस बार तुम्हें नियम से चलना होगा, तुम हमेशा नियम तोड़ देते हो। सारा लाइफ का प्रॉब्लम वो अकेला लेके बैठा होगा, सारी नौकरी अकेले वही कर रहा है, बाकी सब घर पे अय्याशी कर रहे हैं। इतना क्लीशे हो चुका है वेब सीरीज कल्चर में कि थक चुके हैं देख के। इस बारे में ना मुझे एक वेब सीरीज बहुत अच्छी लगी, इट्स अ तमिल वेब सीरीज। ओके। और अभी हाल ही में जो प्राइम का अनाउंसमेंट आया था ना, लंबा स्लेट अनाउंस किया उन्होंने, कुछ 2026 का एक बहुत बड़ा, हाँ। उसमें उस सीरीज की नई सीजन अनाउंस हुई है, सो आई एम वेटिंग फॉर इट। इंस्पेक्टर ऋषि नाम है इसका, सीरीज का नाम है इंस्पेक्टर ऋषि। अब उसकी कहानी बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसमें जिस तरह से उन्होंने इस कैरेक्टर को लिखा है ना,
without giving any spoilers, ये तो मैंने भी देखी नहीं है, मत देना। he has the writers have broken the stereotypes like anything. Not broken, they have challenged the stereotypes. जरूरी है कि भाई ये अगर अब आप ये जो बातें आपने बोली अभी अभी, हाँ, सबका टेम्पलेट है, ये पूरा टेम्पलेट उन्होंने धज्जियां उड़ा दी है इसकी, उड़ानी चाहिए। अब और इतना बढ़िया लगता है वो, हाँ ठीक है, इतना बढ़िया लगता है वो बंदा। उसमें थोड़ा सा मैं बताता हूँ कहानी क्या है कि उसको कहीं भेजा गया है शहर से जंगल में एक कॉम्प्लेक्स मर्डर सॉल्व करने के लिए। बहुत ही अजीबोगरीब तरीका मर्डर हुआ है, ठीक है, अब मैं बताऊंगा तो ठीक है, नहीं बता, लेकिन बहुत ही अजीब, मतलब वेरी वियर्ड, वेरी तो कोई दिमाग वाले बंदे का पहुंच सकते हैं सॉल्व करने के लिए हुआ कैसे। अब वहां पे चूंकि वो गांव है, जंगल है, तो एक फैली हुई है कि ये तो किसी भूत ने किया है यहाँ। अच्छा, वहां पे एक कहानी है कि उस जंगल में एक पिशाचिनी रहती है, वो डेवलप स्टोरीज होती है, राक्षसिनी रहती, मेन आदमी बच जाए खून से। अब नॉर्मली आप क्या दिखाओगे कि वो आते ही वो बंदा इनसे पूछा है कोई भूत नहीं, ये आके बोलता है अच्छा बताओ जरा मुझे इसके बारे में, क्या करती है राक्षसी, कैसे मारती है, क्या करती है, कब से चल रही है कहानी। ही डज नॉट चैलेंज, वो अपनी टीम को उसी में रहने देता है, लेकिन वो अपने क्लूज निकालता रहता है, ऑडियंस को समझ में आ रहा है कि ये लॉजिक जवाब मुझे इन्हीं से मिलने वाले हैं। हाँ, लेकिन वो अपनी टीम से लड़ता नहीं है। और उसमें फिर एक दिखाया कि एक कैरेक्टर है जो बोलती है अरे तुम शहर वालों को क्या पता। हाँ सही बात है, हमको क्या पता, तुम बताओगे तो पता चले। एग्जैक्टली। अब यहाँ लोग यार प्रोबिंग बोलते हैं, जिसको हम सेल्स में बोलते हैं प्रोबिंग। हाँ, द मोर यू प्रोब द मोर यू गेट द डील्स। अब दूसरे का लोग क्या बोलेंगे, मैं तो ये हूँ वो हूँ, मैं मतलब यही चलता है। इवन एक और सीरीज है, आप पता नहीं लॉकडाउन की देखी थी, पांडु करके सीरीज है एमएक्स प्लेयर पे। पांडु इज स्टोरी ऑफ पुलिसमैन, मुंबई के पुलिस वाले। यस यस यस, इतनी खूबसूरत सीरीज है। पुलिस क्या लगती है, पुलिस नहीं, उनकी फैमिली कैसी होती है, वो कैसे टिफिन लेके घर से निकलते हैं, अपने वहाँ स्टेशन पे पहुँचते, उनको पता है किसको पकड़ना है नहीं पकड़ना है, वो कितने ह्यूमन साइड है उनकी। उनकी अब अपनी बातें क्या होती होंगी। अब वो लोग वैन में बैठे हैं, ये 2 दिन से ड्यूटी कर रहे हैं, थके हुए हैं, तो वो क्या बातें करेंगे अपने अपने जो कुछ कांस्टेबलों से, भैया फिल्म ही चल रही है यार, फिल्म देख ही नहीं पा रहा हूँ, बच्चों को देखनी है, छुट्टी नहीं मिल रही है, ये सब बातें पुलिस वाले करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी खूबसूरत सीरीज है, कहीं लगेगा नहीं कि कोई ट्रेड की है, कोई दुखी नहीं है, किसी की बीवी भाग नहीं गई है, क्या चल क्या रहा है, हर सीरीज में सेम प्रॉब्लम। इवन फैमिली मैन सीरीज, उसकी बीवी दुखी है हमेशा उससे, तुम अकेले नौकरी कर रहे हो, तुम्हें ही प्रॉब्लम है सारे। अरे भाई तुमने देख के नौकरी की थी, शादी की थी ना, तुम्हें पता था ना कि इसका दुखी रहेगा जिंदगी में, बस यही चलता रहेगा। ये क्लीशे भी इन लोगों ने शुरू कर दिया, वेब सीरीज कल्चर, जो नहीं होना चाहिए। अभी ये ना बहुत ज्यादा बोरिंग लगने लगा है, बहुत बोरिंग लग रहा है। अब मुझे देखा मन नहीं करता है, वापस वही दुखी, वही बीवी से परेशान होगा, बीवी से परेशान होगी, बच्चों से परेशान होंगे, उसका पास्ट ट्रॉमा होगा। एक सीरीज सारी में एक ही पैटर्न चल रहा है, वो पूरा टेम्पलेट चल रहा है। अब थक चुके हैं और ऑडियंस भी थक चुकी है। कितना देखोगे एक चीज रिपीट, समझ रहे हैं, तो जरूरी है यार उसको बदलो अब। तो ये मेरे ख्याल से जो स्टीरियोटाइपिंग जो है, ये इसको थोड़ा नुआंस देखना जरूरी है। कर सकते हैं और ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी। मैं ये कहूंगा कि आप स्टीरियोटाइप को स्टडी करो, उससे बंधो मत। हाँ, यही मैं कहूंगा। और कमर्शियल फिल्म मेकिंग को तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कमर्शियल फिल्म की रीच बहुत होती है, वो साइकी पे ज्यादा इफेक्ट करती है, साइकी ज्यादा इफेक्ट करती है, शायद ना करे। हाँ, नहीं वेब सीरीज ज्यादा करेगी, अब बहुत लोग देख रहे हैं वेब सीरीज। और वेब सीरीज का ये भी है ना कि आप अपनी फुर्सत से देख रहे हैं, मन हुआ तो देखेंगे, नहीं देखेंगे, अभी हमने कहा बिल्कुल नहीं, मतलब देखूंगा मैं। हाँ, तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादातर ये वीडियो हमारे इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स के लिए है कि आप जो है थोड़ा सा स्टीरियोटाइपिंग से बाहर निकलिए, और ऑडियंस के लिए भी है कि इतना स्टीरियोटाइप से इन्फ्लुएंस मत हुआ कीजिए। हाँ, हमें भी नहीं पता हम क्या बनाते हैं। हम सिर्फ ऑडियंस को दे रहे हैं और हम भी सीख रहे हैं चीज़ों को, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें भी नहीं पता हम क्या बना रहे हैं, तो हम भी देख लेते हैं कि यार ये लाला चल रहा, लाला चला दो, ये चलता है मार्केट। रहमान चाचा चल रहा, चला दो चाचा को, उसको चेंज नहीं करना है। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टीरियोटाइप्स, सॉरी थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, कोई बात नहीं। स्पाई होगा तो रॉ एजेंट होगा तो उसको पाकिस्तानी आईएसआई वाली से प्यार हो जाएगा, दोनों मिलके कुछ करेंगे, ये लोग अच्छे ही होंगे, ये ये होगा वो रोग हो जाएगा, और विलन जो है वो रोग एजेंट होगा जिसको प्रमोशन नहीं मिला होगा, इज्जत नहीं मिली होगी। हाँ, वो जान जिसका बॉस है उसको इज्जत नहीं मिली होगी, उसको सब कुछ होगा, वो कैसे नहीं सकता, उसमें आइटम्स होगा तो गाना बनेगा ही नहीं। इस पे मैं आपको एक फिल्म बताता हूँ कि एक फिल्म है, मराठी फिल्म है, ओके, सचिन खेडेकर साहब की, द लेजेंडरी एक्टर सचिन खेडेकर साहब, नो डाउट, बाप जन्म फिल्म का नाम है। हाँ, इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि ये इसमें एक इंटेलिजेंस ऑफिसर, और उस फिल्म में उन्होंने ये दिखाया है कि रियलिस्टिकली एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की लाइफ में क्या चैलेंजेस होते हैं। एग्जैक्टली, इतनी खूबसूरत फिल्म है, और ये जितने आपने क्लीशेस बताए ना, कुछ भी नहीं है उसमें।
तो क्लिशेस तोड़ोगे तो अच्छी फिल्म बनेगी, बनी है धुरंधर 1 and 2। और क्लिशेस के पीछे पड़ोगे तो फिर हम वीडियो बनाने का मौका वीडियो बनाते रहेंगे। तो इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को, और बस यही है कि भैया ज्यादा स्टीरियोटाइप में बंधिए मत। हाँ, कुछ नया बनाइए। हमारे वीडियो के साथ जरूर बंधिए। हाँ, वो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे फिर से। नमस्कार। नमस्कार।